Hello everyone, I welcome to all of you on my YouTube channel Target with Raj. My name is राज सिंह। इस वीडियो में हम मैथ्स का टेस्ट नंबर 2 करेंगे। हमने जो ये मैथ्स के क्वेश्चन इसमें ऐड करे हैं ये सीटेट में आए थे 22 फरवरी 2015 के टेस्ट में। हम जो भी टेस्ट सीरीज़ रखते हैं उनमें अपनी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन को ही ऐड करते हैं, मॉक टेस्ट को नहीं करते। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टोटल 31 से 60 तक क्वेश्चन रहेंगे, इसमें 30 रहेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन में बोला कि निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। तो देखते हैं 3 घंटे 14 मिनट। 3 घंटे में कितनी मिनट होती हैं? 60 इंटू 3 180 और प्लस में 14, तो ये 194। फर्स्ट वाला तो राइट है। सेकंड में 2 किलोग्राम 30 ग्राम, तो 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं, तो 2 में 2000 प्लस 30, 2030 हो गया ये। सेकंड वाला भी सही है। थर्ड 3 लीटर 80 मिलीलीटर, तो एक जो लीटर होता है उसमें 1000 मिलीलीटर होते हैं ml, तो 3 में 3000 हो गया प्लस 80, तो 3080 और ये दिया हुआ 380, तो ये रॉन्ग है नंबर 3। तो 31 का राइट आंसर ऑप्शन 3। सेकंड यानी कि 32 में देखते हैं। एक 1,10,111 को 11 से भाग देने पर प्राप्त भागफल और शेषफल का योगफल निकालना है। जो इसका भागफल और शेषफल आएगा उसको प्लस करना है। तो सबसे पहले इसका भागफल और शेषफल ही निकालना होगा हमें। तो इसको डिवाइड करने से आसानी से आ जाएंगे। 11, 11 एकम 11, 0 उतारा नहीं जाता 0, फिर 1, फिर 0, फिर 11 एकम 11, 1 उतारा नहीं जाता 0, तो ये हो गया हमारा 110 और रिमाइंडर है इसमें शेषफल 1 है, तो 1 इसमें प्लस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 111। तो राइट आंसर कौन सा होगा इसका? ऑप्शन 4 विल बी राइट। 33 देखते हैं। गुणनफल 102 गुणा में 201 में से क्या घटाया जाए ताकि इतना प्राप्त हो सके। अब देखते हैं, सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद इसका जो आंसर आएगा उसमें से ये माइनस कर देंगे, राइट आंसर हमारे सामने होगा। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर इतना है। अब इसमें से ये माइनस कर दें, 19,999 माइनस करेंगे तो 12 में से 9 हो गया 3, 9 में से 9 0, 5, 503 है। 33 का राइट आंसर 503। 34 देखते हैं। 34 में बोल रहा 2 और 2 तिहाई समकोणों में डिग्रियों की संख्या कितनी होती है। अब समकोण जो होता है वो 90 डिग्री का एंगल होता है। अब 2 इसमें बोला 2 यानी कि 90 का दोगुना 180, और फिर बोल रहे हैं कि 2 तिहाई समकोण यानी कि 2/3 मल्टीप्लाई 90, कट किया और 30 दूनी 60 यानी कि 180 में 60 प्लस कर देंगे हम, 0, 240 आंसर आया। तो 34 का राइट आंसर 240। 35 देखते हैं। 1 लीटर जूस का डिब्बा घनाकार आकृति का है यानी क्यूबिक फॉर्म में है ये, और उसका आधार वर्गाकार है जिसकी माप 8 × 8 सेंटीमीटर है। डिब्बे में जूस की गहराई सेंटीमीटर में किसके अधिक समीप होगी। अब जो डिब्बा है वो घनाकार है जिसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई होती है, लेकिन इसकी 2 ही माप दे रखी हैं, ये बस तीसरी निकालनी है हमने, गहराई निकालनी है। तो 1 लीटर 1000 ml होता है, तो इसमें जो 8 × 8 h हमने इसकी हाइट मान ली और 1000 सामने,
तो 1064 को डिवाइड करेंगे। जब इसको हम डिवाइड करेंगे इसमें, तो इसका आंसर कितना आएगा, थोड़ा छोटा कर लेते हैं, 16 चौके 64 और इसका 250, 4 से डिवाइड करेंगे। अब इसका 16 एकम 16, 16 पंजे 80, 16 एकम 16, 16 पंजे 80, तो वो था 250 अपॉन 16। इसको कट करेंगे, 16 एकम 16, 16 पंजे 80, डेसिमल आएगा, 16 छिकम 96, 16 दूनी 32 और 16 पंजे 80, 15.625 है इसका। तो ये किसके ज़्यादा नज़दीक है, ये 16 के ज़्यादा नज़दीक है, 16 के ज़्यादा पास में है। 35 का राइट ऑप्शन 3। 36, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। 3 विषम संख्याओं का गुणनफल एक सम संख्या होता है, नहीं होता, रॉन्ग है। एक सम संख्या और एक विषम संख्या का अंतर एक सम संख्या हो सकता है, नहीं हो सकता, ये भी बिल्कुल रॉन्ग। 2 विषम संख्याओं और एक सम संख्या का योगफल एक सम संख्या है, ये ठीक है। अगला, 3 विषम संख्याओं का योगफल एक सम संख्या है, ये नहीं है। तो 36 का राइट ऑप्शन 3, नंबर 3। 37 देखते हैं। 37 में बोल रहा है कि 62, 51, 65, 21 और 56, 21 में 5 के स्थानीय मानों का योगफल बताना कितना है। तो इसके अंदर जो 5 का है वो 50 है, 50, इसमें जो 5 का वो 500 और इसमें जो 5 का स्थानीय मान ये 500 है, 5000 अगले में। इन सबको जब हम प्लस करेंगे तो 5.5, तो ये 5550 आंसर है, ऑप्शन 3। 38, प्राथमिक स्तर पर टेनग्राम बिंदु के खेल, प्रतिरूप इत्यादि का प्रयोग विद्यार्थियों की सहायता करते हैं किस चीज़ में। मूलभूत संक्रियाओं को समझने में, स्थानिक समझ की योग्यता में वृद्धि के लिए, संख्याओं की तुलना का बोध विकसित करने में और परिकलन कौशलों के संवर्धन में। 38 में राइट ऑप्शन होगा इसका सेकंड, स्थानिक समझ की योग्यता में वृद्धि के लिए। अब 39 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण की पाठ्यचर्या अपेक्षाओं के साथ मेल नहीं खाता। भिन्न को पूर्ण के अंश के रूप में प्रदर्शित करना तथा सरल भिन्नों को व्यवस्थित करना, वर्गीकृत आंकड़ों के निरूपण का विश्लेषण करना तथा निष्कर्ष निकालना, दैनिक जीवन की तार्किक कार्यप्रणाली एवं गणितीय सोच के बीच संयोजन का विकास, मानक परिकलन प्रणाली से संख्या संबंधित संक्रियाओं के करने में भाषा और प्रतीक चिन्हों का विकास। तो इसमें राइट ऑप्शन जो वो सेकंड है, 39 में, वर्गीकृत आंकड़ों के निरूपण का विश्लेषण करना तथा निष्कर्ष निकालना। अब 40 देखते हैं। गणित की शिक्षा का मुख्य ध्येय क्या है। ध्येय मतलब उद्देश्य क्या है। ज्यामितिक प्रमेय और उनके प्रमाणों को स्वतंत्र रूप से सृजन करना, विद्यार्थियों को गणित समझने में सहायता करना, उपयोगी क्षमताओं को विकसित करना एवं बच्चे की गणितीय प्रतिभाओं का विकास करना। 40 नंबर क्वेश्चन में राइट ऑप्शन है 4, बच्चे की गणितीय प्रतिभाओं का विकास करना। 41 देखते हैं। एक शिक्षक गणित के संप्रत्यों को सिखाते हुए खोजपरक उपागमों का उपयोग करती है, विद्यार्थियों की व्यवहारिक क्षमताओं का उपयोग करती है और उनकी चर्चा में शामिल करती है। वह इस युक्ति का प्रयोग किस लिए करती है। गणित शिक्षण के उच्चतर उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, विद्यार्थियों के में व्यवहारिक क्षमताओं के विकास के लिए, एक निश्चित प्रकार की सोच एवं तार्किकता विकसित करने के लिए, गणित शिक्षण के संकीर्ण उद्देश्य की प्राप्ति के लिए। तो संकीर्ण तो नहीं होता, ये तो रॉन्ग है। तो 41 का राइट ऑप्शन है नंबर 3, एक निश्चित प्रकार की सोच एवं तार्किकता विकसित करने के लिए। 42, एक शिक्षिका कक्षा 5th की शैलजा से एक आकृति के परिमाप के बारे में पूछती है। वह शैलजा से उसके हल को अपने शब्दों में बताने को वे कहते हैं। शैलजा समस्या का सही हल करने में सक्षम थी, परंतु उसकी व्याख्या करने में सक्षम नहीं थी। यह शैलजा की निम्न विशेषता प्रदर्शित करती है: कम आत्मविश्वास स्तर तथा कम गणितीय कौशल, परिमाप के संप्रत्य की कम समझ परंतु अच्छी मौखिक योग्यता, निम्न स्तरीय भाषा प्रवीणता और निम्न स्तरीय गणित प्रवीणता, निम्न स्तरीय भाषा प्रवीणता और उच्च स्तरीय गणित प्रवीणता। तो ये राइट है 4।
43 देखते हैं 42 के बाद। गणित की पाठ्य पुस्तक में विभिन्न प्रकरणों में खंड अभ्यास समय को समावेशित करने का उद्देश्य है विद्यार्थियों को आनंद एवं मस्ती प्रदान करना, दैनिक जीवन चर्या में बदलाव करना, समय का बेहतर सदुपयोग सुनिश्चित करना, विस्तृत अधिगम अवसर प्रदान करना। तो विस्तृत अधिगम अवसर प्रदान करना 4 राइट है। प्राथमिक अवस्था में गणित में रचनात्मक मूल्यांकन में अंतर्निहित है अधिगम में असंगति को और शिक्षण में कमियों को पहचानना, सामान्य त्रुटियों को पहचानना, क्रिया प्रणाली के ज्ञान और विश्लेषणात्मक प्रतिभाओं की परीक्षा, विद्यार्थियों के ग्रेड और रैंक स्थिति। तो 44 राइट ऑप्शन फर्स्ट, अधिगम में असंगति को और शिक्षण में कमियों को पहचानना। 45 कक्षा में गणितीय मनोरंजनात्मक क्रियाकलाप तथा चुनौतीपूर्ण ज्यामितीय पहेलियाँ संबंधी क्रियाकलाप महत्वपूर्ण क्योंकि वे गणित में कम सफल शिक्षार्थियों तथा मंद गति से सीखने वाले शिक्षार्थियों में रुचि उत्पन्न करने में सहायक होते हैं। वे विद्यार्थियों को उनकी गणित कक्षा की एकरूपता तथा दैनिक चर्या के कारण होने वाले ऊब से बाहर लाते हैं। वे प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों को उचित अवसर प्रदान करते हैं। वे प्रत्येक शिक्षार्थी की स्थानिक एवं विश्लेषणात्मक योग्यता के संवर्धन में सहायक हैं। तो 45 में राइट ऑप्शन इसका है 4, जो प्रत्येक शिक्षार्थी की स्थानिक एवं विश्लेषणात्मक योग्यता के संवर्धन में सहायक हैं। संवर्धन होता है एनरिचमेंट। 46 देखते हैं। वैदिक गणित आजकल विशेष रूप से प्राथमिक विद्यालय के बच्चों में बहुत लोकप्रिय होता जा रहा है। इसका प्रयोग निम्नलिखित में से किसके विकास संवर्धन में होता है? विद्यार्थियों गणित में परिकलन प्रक्रिया की समझ, विद्यार्थियों के गणित में समस्या समाधान कौशल, विद्यार्थियों की गणित में एकाग्रता या फिर गणित में गणना के कौशल तथा गति। तो राइट ऑप्शन 4, गणित में गणना के कौशल तथा गति। 47 आकांक्षा गणित की एक अच्छी अध्यापिका बनना चाहती है। गणित की अच्छी अध्यापिका के लिए आवश्यक है कि उसके पास अच्छा संप्रेषण कौशल हो तथा बंद अंत वाले प्रश्नों का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। गणितीय विषय वस्तु को वास्तविक जीवन जोड़ने के लिए अवधारणात्मक ज्ञान, समझ और योग्यता होनी चाहिए। संख्या पद्धति, बीजगणित, ज्यामिति का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। बिना समय गंवाए समस्याओं सवालों को हल करने की योग्यता होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो उसके पास गणितीय विषय वस्तु को वास्तविक जीवन से जोड़ने के लिए अवधारणात्मक ज्ञान, समझ और योग्यता होनी चाहिए, तभी अच्छी गणित की टीचर बन पाएगी। 48 एक अध्यापिका अपनी कक्षा में गुणा को बार बार किए जाने वाले जोड़ के रूप में बता रही है। उसके बाद समान संख्या की वस्तुओं का समूहन कर गुणा के रूप में बताती है। तत्पश्चात गुणा से परिचित कराती तथा अंत में गुणनफल पता करने के लिए आड़े तिरछी रेखाओं अथवा माचिस की तीलियों की सहायता से एक छोटा क्रियाकलाप कराती है। यह अध्यापिका कर रही है। गणित में कम सफल बच्चों के लिए उपचारात्मक युक्तियां प्रदान करना, कक्षा को आनंददायी बनाने के लिए तरह तरह के प्रस्तुतिकरण, मूर्त से अमूर्त संप्रत्या की ओर के रूप में एक पाठ का विकास या फिर विभिन्न अधिगम शैलियों वाले विद्यार्थियों का ध्यान रखना। तो इसमें 3 नंबर राइट है। मूर्त से अमूर्त संप्रत्या की ओर के रूप में एक पाठ का विकास। 49 यहाँ से फिर न्यूमेरिकल स्टार्ट होते हैं। कक्षा 5 अ के 13 विद्यार्थी, कक्षा 5 ब के 15 विद्यार्थी एक लेखन प्रतियोगिता में हिस्सा लेते हैं। उनके द्वारा अर्जित अंक इस प्रकार हैं। कक्षा 5th के जो हैं अ के तो ये वाले अंक हैं और कक्षा 5th में ब सेक्शन जो उसके ये हैं। तो इसमें क्या पूछा है? दिए गए आंकड़ों से आप क्या निष्कर्ष निकाल पाते हैं? दोनों विभागों का प्रदर्शन समान रहा क्योंकि दोनों विभागों के द्वारा प्राप्त अधिकतम अंकों का मान 18 है, लेकिन इसको तो निकाल के देखना पड़ेगा तभी निकलेगा। तो अ जो कक्षा है वो इसके ये हैं, इन सबको प्लस करेंगे। प्लस करने पे इसका आएगा 146 और उसमें बोल रहा है कि अ के बच्चे 13 हैं तो 13 से इसको डिवाइड कर देंगे, भाग कर देंगे। इसको भाग करने के बाद आंसर हमारा क्या होगा? 13 एकम 13, फिर 13 एकम 13 आएगा, 13 दूनी 26 और 13 तीय 39, 11.23। उसी प्रकार जो है ये ब वाले हैं इनको भी हम प्लस करेंगे। इनका भी 146 आ रहा है, लेकिन बच्चे जो हैं वो 15 हैं इसमें ब वाले में। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 15 निम्न 135,
15 सत्ते 105, डेसिमल शुरू, डेसिमल यहाँ से स्टार्ट था, और 15 तिये 45, 9.73। तो जो अ कक्षा है फर्स्ट वाली उसका मान अच्छा है, ब का कम है। अब देखते हैं इसके आंसर क्या है। ऑप्शन दोनों विभागों का प्रदर्शन समान रहा, क्योंकि दोनों विभागों के द्वारा प्राप्त अधिकतम अंकों का मान 18 नहीं, रॉन्ग है बिल्कुल फर्स्ट। कक्षा फिफ्थ अ का प्रदर्शन बेहतर रहा, क्योंकि फिफ्थ अ का औसत प्राप्त अंक अधिक है, ये सही था। दोनों विभागों का प्रदर्शन समान रहा, नहीं, ये भी रॉन्ग था। दोनों विभागों का प्रदर्शन समान रहा, नहीं था। तो सेकंड वाला राइट है इसका, राइट ऑप्शन सेकंड 49 का। अब 50 देखते हैं, 50 नंबर। 50 में बोल रहा है कि 6/5 में कितने 1/10 हैं। तो कितने आ जाए, तो 6/5 जो है डिवाइड कर देंगे 1/10 से। अब 1/10 जो डिवाइड में होता है वो मल्टीप्लाई हो जाता है, लेकिन पलट जाता है। ये फिफ्थ क्लास का क्वेश्चन है। 5 दूनी 10 और 6 दूनी 12, 12 आंसर है 50 का, राइट ऑप्शन 3। 51, एक रेलगाड़ी एक स्टेशन से 6:14 AM यानी कि सुबह चलकर आपने गंतव्य स्थान पर 13 घंटे 48 मिनट के पश्चात पहुंच जाती है। गंतव्य स्थान पर पहुंचने का समय बताना इसमें हमने। तो इसमें जो ये 13:48 हैं ये, और जो 6:14 हैं, इन सबको प्लस कर देंगे। तो इसको प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 12, 62 और ये 19। अब 60 मिनट में 1 घंटा होता तो ये 62 मिनट है, तो 1 घंटा इसको दे देंगे हम 19 को, तो ये 20 हो जाएगा, और उधर 2 मिनट बचेंगी। तो 20:02, और 20 को जो है वो 8 बोला जाता है रेलवे वाली घड़ी से देखें तो हम। तो ऑप्शन फर्स्ट राइट है 51 का, क्योंकि ट्रेन का जो टाइम होता है वो 24 घंटे का होता है। 52, 21 और 49 के बीच 7 के गुणनजों का योगफल भाग में 25 और 30 का सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड बराबर है। तो डिवाइड करना है इसमें, 21 और 49 के बीच में 7 के जो गुणज हैं 25 और 30 का सबसे बड़ा सार्व, यानी कि 25 और 30 का HCF निकालना पड़ेगा। देखते हैं 21 और 49 यानी कि 7 के गुणज होंगे 28, 35 और 42। इन सबको प्लस कर देंगे तीनों को हम। जब इन तीनों को हम प्लस करेंगे तो 52 नंबर में तो राइट ऑप्शन इसका कितना आएगा, प्लस करने पे 105 आएगा। अब ये बोल रहा है कि 25 और 30 इन दोनों का सार्वगुणनखंड, सबसे बड़ा सार्वगुण, तो सबसे बड़ा यानी कि HCF इनका दोनों का HCF 5 आएगा। तो 5 जो इसको डिवाइड कर देंगे, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 21 आंसर आया इसका। तो 52 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन 4, 21। 53, 96 के सभी धनात्मक गुणनखंडों का योगफल बताओ। अब धनात्मक होने चाहिए इसके, सारे के सारे होने चाहिए। 6 क्लास का क्वेश्चन है ये, NCERT की 6 क्लास में है ऐसे क्वेश्चन। तो देखते हैं, जो 96 है इसके टोटल हम गुणनखंड निकाल लेते हैं पहले तो एक बार 53 के। तो इसमें एक तो सबका ही होता है, 96 ये खुद भी है। इसके अलावा जो है 2 है, 48 है, 32, 3, 24, 4, 16, 6 और 12, 8। तो इस प्रकार इसके सारे के सारे जो हैं, जो गुणनखंड हैं धनात्मक होने चाहिए प्लस वाले, उन सबको फिर प्लस करना है। सबको प्लस करेंगे तो हमारा आंसर जो इनको प्लस करने पे आएगा लगभग क्या पूरा ही 252 आएगा इसका। ऑप्शन सेकंड राइट है 53 का, क्योंकि 6 क्लास में हमने सिखा रखे हैं ऐसे बच्चों को, जैसे 96 है, इस तरह से निकालते हैं इसके 2 चौकाट 2 अट्ठे 16, इस तरह से इसको निकालते हैं। तो ये तो सबको पता ही होगा, इजी से क्वेश्चन है ये तो। 54 नंबर देखते हैं।
राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार विद्यालय में गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य, संकीर्ण यानी कि सबसे कम उद्देश्य क्या है? रैखिक बीजगणित से संबंधित दैनिक जीवन की समस्याओं की व्याख्या, ये तो मुख्य है। बीजगणित पढ़ाना ये भी मुख्य है। परिक्रम और मापन ये भी मुख्य है। संख्यात्मक कौशलों का विकास ये सबसे कम है। तो ऑप्शन 2 राइट है 54 का। अब 55 नंबर देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये 7th क्लास के लेवल का क्वेश्चन है। इसमें कह रहा रवि के पास 3 दर्जन चॉकलेटें हैं, 3 दर्जन थी, उसने उनका 1/3 भाग अपने पड़ोसी को, 1/6वां भाग रेहाना को और 1/4 भाग अपनी बहन को दे दिया। उसके पास अब कितनी चॉकलेट बची? तो कितनी चॉकलेट उसके पास बची ये बतानी है। तो 3 दर्जन की बात हो रही है, 3 दर्जन यानी कि 36 चॉकलेट थी उसके पास, 12 3 36। अब उसने इसको बांटना शुरू कर दिया, तो 3 जो था क्या इसमें उनका 1/3 यानी कि 3 से इसको डिवाइड किया 12, ये उसने अपने पड़ोसी को दे दिया। फिर उसका 6ठा भाग जो है वो रेहाना को और 1/4 अपनी बहन को। तो 36 माइनस 36/3 प्लस 36/6 और 1/4 भाग उसने अपनी बहन को। तो ये था इसका। यदि हम इसको देखें 12 3 36 और इसको 6 और इसको 9, सॉरी 9, ये 9 है, तो 12 और 6 18, 18 और 9 27, 36 में से 27 माइनस करेंगे तो उसके पास जितनी चॉकलेट थी वो बच जाएंगी। तो 9 चॉकलेट बची उसके पास, 9। 55 का राइट ऑप्शन फर्स्ट, 9 चॉकलेट। 56 नंबर, एक वर्ग का परिमाप 44 सेंटीमीटर है। एक आयत का परिमाप इस वर्ग के परिमाप के बराबर है। आयत की लंबाई वर्ग की भुजा से 5 सेंटीमीटर ज़्यादा है। वर्ग और आयत के क्षेत्रफलों का योगफल बताना है सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो इसमें सबसे पहले तो ये वर्ग का परिमाप दिया हुआ है इसमें, तो वर्ग की भुजा निकाल लेंगे। 44 को 4 से डिवाइड करके 11, तो वर्ग जो उसकी भुजा आ गई 11 सेंटीमीटर। और इसमें पूछा कि बोला कि एक आयत का परिमाप इतना है, तो आयत की जो लंबाई है वर्ग की वजह 5 सेंटीमीटर ज़्यादा, तो आयत जो है वो उसकी हो गई 16, ये है। अब हमारी भुजा जो है वो वर्ग की आ गई 11, तो भुजा का जो वर्ग जो क्षेत्रफल होता है भुजा गुणा भुजा यानी कि 121 हो गया। उसी प्रकार जो है आयत का भी निकाल लें हम। आयत का जो परिमाप होता है L प्लस B होता है 2, L हमारा 16 है, B का नहीं पता, और 44 है, तो ये 44 इसका, तो इसकी भुजा आएगी 6। तो आयत की जो है एक भुजा थी 16 लंबाई और चौड़ाई थी 6, 16 6 96, ये तो आयत का हो गया। और 121 जो है वो वर्ग का था। इन दोनों को जब हम प्लस कर देंगे तो 7 9 और 2 11 और 2 217। 56 में राइट ऑप्शन 217 फर्स्ट। अब यहाँ से फिर 57 से पैडागोगी स्टार्ट होते फिर से। एक बच्चा जिस अवस्था में सभी संख्या संबंधित संक्रियाओं को करने में सक्षम है तथा भिन्नों के संप्रत्यय की व्याख्या करने में सक्षम हो, वह अवस्था कौन सी है? विभाजनात्मक अवस्था, संक्रियात्मक अवस्था, आरंभिक अवस्था या फिर परिमाणात्मक अवस्था? तो 57 का राइट ऑप्शन इसका सेकंड, संक्रियात्मक अवस्था। 58 देखते हैं। 58 में एक ये और न्यूमेरिकल है बस, उसके बाद 59 और 60 तो पैडागोगी के हैं। 58 में यूँ बोल रहा है कि -1 + 2 -3 + 4 -5 + 6 -7 फिर +8 सो ऑन ऐसे ही बढ़ते जा रहे हैं। तो इसका मान बताओ 1000 तक कितना होगा? तो मान देखने के लिए हम देखते हैं इसका, जैसे हम इसके फर्स्ट का ये देखते हैं, जैसे ये माइनस का है, ये माइनस का है, -1 -4 3, तो ये -4 हो गया। उसके बाद सेकंड वाला देखते हैं 2 और 4, 2 और 4 को प्लस करेंगे, दोनों का 6 आएगा। अब इन दोनों को यदि हम देखें 6 और
उसमें से 4 घटा देंगे तो 2 बचा। अब हमने सिर्फ 4 ही इसके स्टेप लिए हैं तो उसका आंसर 2 आया है। टोटल स्टेप कितने हैं 1000। तो 1000 को 2 से डिवाइड करेंगे हम, 1000 बाई 2, आंसर 500। तो 58 का राइट ऑप्शन फर्स्ट। 59, आकृतियों की इकाई से अध्यापक विद्यार्थियों से आकृतियों के उपयोग की सहायता से किसी भी चित्र की रचना करने के लिए कहता है। इस क्रियाकलाप से निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य प्राप्त किया जा सकता है? अनुप्रयोग, रचना, समझबोध या फिर रचना सृजन। 59 राइट ऑप्शन 4 है, रचना और सृजन की ये बात होती है। 60 विच इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। कक्षा 4th का छात्र अर्जुन संख्या प्रणाली से संबंधित सभी प्रश्नों का उत्तर मौखिक रूप से दे सकता है, परंतु संख्या प्रणाली पर आधारित समस्याओं के हल लिखने में गलतियां करता है। लिखने में उसकी त्रुटियों को सुधारने के लिए सबसे अच्छी उपचारात्मक तकनीक क्या है? उसे 10 अभ्यास परीक्षाएं देना, वास्तविक जीवन के अनुभवों को गणितीय संकल्पनाओं के साथ संबंधित करना, उसको एक कार्यपत्रक देना जिसमें समस्या आंशिक रूप से हल की गई और उसे खाली स्थान भरने हों। संख्या प्रणाली की समस्याएं हल करने के लिए उसे एक से अधिक तरीके सिखाना, ये तो नहीं, और फर्स्ट भी नहीं है, तो ये ठीक रहेगा। उसको थोड़ा सा हल कर दें और बाकी उसको खुद करने के लिए दें। तो 60 का राइट ऑप्शन 3 है, उसको एक कार्यपत्रक देना जिसके समस्या आंशिक रूप से हल की गई और उसे खाली स्थान भरने हों, ये राइट है। 60 का 3। तो ये था टेस्ट नंबर 2। सीटेट और एमपीटेट या किसी भी प्रकार के अन्य टेट को ध्यान में रखते हुए इसको बनाया गया है, और ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। सीटेट के 2015 में आए थे, फरवरी में एग्जाम हुआ था। तो मिलते हैं टेस्ट नंबर 3 के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।